नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीटी विश्वांस में। और आज हमारी होने वाली इंग्लिश पेडागोजी की क्लास नंबर 3। आई होप कि आपने क्लास 1 और क्लास 2 को भी अच्छे से देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आप जाकर एक बार देखिए, वहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो वर्ग 2 एंड वर्ग 3 दोनों के लिए इंग्लिश पेडागोजी क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और इसको आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिंग अप्रोच के साथ मैंने आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाए और बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको इसके साथ मिलेगी। ठीक है, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है भाई, तो सीएलटी के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सीएलटी आखिर होता क्या है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये सीएलटी होता क्या है। इसको आपने बहुत बार देखा होगा कि भाई सीएलटी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पीवाईक्यूज में आप देखोगे तो सीएलटी के बारे में कई बार फुल फॉर्म आ जाता है, या उससे संबंधित या फिर उसकी मेथड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सामने आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इसमें पूछा है कि एक बेसिक विशेषता क्या है, मतलब एक मूल विशेषता क्या है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग की। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, इसके बाद समझेंगे सीएलटी होता क्या है। लॉट ऑफ फोकस ऑन ग्रामर, मतलब ग्रामर पर बहुत ज्यादा फोकस, या फिर एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट, या फिर कम्युनिकेशन करने सीखने के लिए बहुत ज्यादा जोर देना। मतलब ये वाली जो मेथड है कम्युनिकेशन सीखने पर जोर देती है। लैंग्वेज एक्टिवेशन इज लिमिटेड टू क्लासरूम एक्टिविटी, मतलब क्लासरूम एक्टिविटी तक ही सीमित रखना है इसको, या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो हमारा ये सही उत्तर क्या होगा भाई इसका, एम्फेसिस ऑन लर्निंग टू कम्युनिकेट। क्यों होगा इसको हम समझ लेते हैं। सीएलटी मतलब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसके नाम से ही आप समझ पा रहे होगे कि एक कम्युनिटी के अंदर जो लैंग्वेज का हम टीचिंग, मतलब जो लैंग्वेज का हम शिक्षण कर रहे हैं या भाषा को हम सीख रहे हैं, कैसे हम सीखेंगे उसको। जैसे आपका कोई पेयर ग्रुप है, ठीक है, या मतलब आई मीन पीयर ग्रुप है आपका, मतलब बहुत सारे आपके साथी हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो आप रियल लाइफ सिचुएशन में आप उस भाषा को आप सीख पा रहे हो। जैसे आप मैं बात करूं इंग्लिश सीखने की, तो जैसे यदि आपके एनवायरनमेंट में इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करते हो और उसको आप आसानी से सीख पाते हो। हिंदी बोलने वाले व्यक्ति हैं, अच्छी साहित्यिक हिंदी भाषा बोलने वाले व्यक्ति हैं, तो आप उन साहित्य के वर्ड्स को आप यूज करने लग जाते हो। ये होता है भाई हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, मतलब कम्युनिटी के अंदर आप लैंग्वेज सीख पा रहे हो। ठीक है, ये होता है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज फर्स्ट एडॉप्टेड बाय। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा है इसको, इसको एडॉप्ट सबसे पहले इसने किसने किया था, तो इसका आंसर है एच ई पामर। और एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड क्या होती है, इसमें एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर या पैटर्न पर प्रैक्टिस बच्चों को करवाई जाती है। जैसे मैं बोलूँ आपको कि जैसे मैं आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसे दिस इज आ, और फिर मैंने यहाँ पर ब्लैंक कर दिया भाई, ठीक है ना। इसके बाद फिर से भाई सेम पैटर्न हमारे यहाँ पर चलेगा, दिस इज आ, और फिर से मैंने यहाँ ब्लैंक कर दिया, फिर मैंने लिखा दिस इज आ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया भाई फिक्स पैटर्न चल रहा है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद ब्लैंक्स हमने बच्चों को दे दिया कि आपको यहाँ पर चीजें क्या है या कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर फिल करना, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर फिल किया पेन, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पर फिल किया पेंसिल। ठीक है, तो ये भाषा सिखाने का वहां पर तरीका हो गया, लैंग्वेज टीचिंग करने का एक मेथड हो गई कि भाई यहाँ पर अपने को सब्स्टिट्यूट करता जाना है, मतलब कि यहाँ पर स्ट्रक्चर तो आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, ब्लैंक में आपको चीजें सब्स्टिट्यूट करना, मतलब ऑप्शन वहां पर फिल करते जाना। इस तरीके से एक फिक्स्ड पैटर्न में कंट्रोल्ड मैनर में चीजें बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो एच ई पामर इनके जो क्या फर्स्ट एडॉप्टेड व्यक्ति थे, मतलब इन्होंने एच ई पामर ने क्या किया था, सबसे फर्स्ट में इसको एडॉप्ट किया था। ठीक है, ये हमारा सही उत्तर होगा। सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड कहीं पर भी आती है तो एच ई पामर का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्रू डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफर्ट implies दैट द लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज इज फिनिश्ड, लैंग्वेज इज एक्वायर्ड या लैंग्वेज इज एडॉप्टेड। इन 4 ऑप्शन में से क्या होगा यदि लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, डेलिब्रेटली होता है एंड कॉन्शियसली होता है। ठीक है ना, 2 चीजें होती है, बताता हूं आपको क्या क्या होती है 2 चीजें। वो एक तो भाई होता है क्या, फर्स्ट नंबर अपना लर्निंग, और सेकंड अपना होता है एक्विजिशन। सेकंड अपना क्या होता है एक्विजिशन। ठीक है, लर्निंग कैसी होती है भाई, लर्निंग होती है फॉर्मली आप इसको डेलिबरेटली या कॉन्शियसली हम बोले तो आप सीखोगे। और एक्विजिशन हमारा क्या होता है भाई, इनफॉर्मल वे में हम इसको सीखते हैं। ये क्या होता है भाई हमारा इनफॉर्मल। अब इसका मतलब क्या होगा भाई, एक तो चीज होती है हमारी औपचारिक तरीके से, एक चीज होती है अनौपचारिक तरीके से। क्यों, क्योंकि लर्निंग हम कब कर पाते हैं, जैसे एक क्लासरूम में आप बैठे हो, वहां टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो आप एक फॉर्मल मैनर में आप पढ़ रहे हो।
ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में आप पढ़ पा रहे हो उसको। जबकि एक्विजिशन मतलब होता है अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है कि आपके आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं या जिस प्रकार की बोली भाषा बोली जा रही है, ऐसा तो है नहीं भाई कि आपकी जो बोली होगी वो आपको किसी ने प्रॉपर सिखाई होगी। वो जब आप छोटे बच्चे थे, आपके परिवार में, आपके फैमिली में, आपके समुदाय में जिस प्रकार की बोली भाषा यूज की जा रही थी, वही कहीं ना कहीं आपने एडॉप्ट कर ली। तो यहाँ पर क्या होता है, एडॉप्टेशन होता है। क्या होता है भाई यहाँ पर, एडॉप्टेशन होता है। और ये कैसा होता है, एडॉप्टेशन तो होता है पर ये सबकॉन्शियस होता है। मतलब आप जानबूझ के आप इसको नहीं सीख रहे, ये होता है हमारा सबकॉन्शियस। ठीक है, इसको आप जानबूझ के नहीं सीख रहे होते हो, ये मतलब ऑटोमेटिक आपके अंदर आ जाता है। जबकि एक्विजिशन में हम क्या करते हैं, चीजों को हम अपने मन से सीखते हैं, हमें सीखना है वो चीज, इसलिए हम उसको सीखते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, कॉन्शियस एफर्ट है यहाँ पर, डेलिबरेटली हमने इसको यूज किया है। तो लैंग्वेज क्या है, लर्न, मतलब हमने सीखा है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेया रीड आउट अ पोएम इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ठीक है, शी देन डिवाइडेड इट इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड टॉट द स्टूडेंट्स इट्स मीनिंग। विच मैक्सिमम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग डिड शी यूज इन क्लास। सपोज आप किसी क्लासरूम में बैठे हो, आपकी टीचर है, टीचर ने पूरी पोएम एक साथ पढ़ दी, उसके बाद उसके डिफरेंट पार्ट्स में छोटे छोटे पार्ट्स करके उसका मीनिंग आपको समझाया। तो यहाँ पर किस विधि का यूज किया गया है, किस मेथड का यूज यहाँ पर किया गया है, नोन टू अननोन, इंडक्शन डिडक्शन, एनालिसिस टू सिंथेसिस या होल टू पार्ट। ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से आगे समझने वाले हैं। सबसे पहले मैं इसका उत्तर बता दूं आपको, होल टू पार्ट। कैसे, आपने दो चीजें देखी होंगी, एक तो होता है भाई आपका पार्ट टू होल, और एक चीज आपकी क्या होती है भाई, होल टू पार्ट। इसका जैसे हम सेकंड नाम इसका हम देना चाहें, इस प्रॉपर मेथड का हम नाम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये होती है भाई हमारी, ये होती है हमारी टॉप डाउन सॉरी बॉटम अप अप्रोच। ये होती है हमारी क्या, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, और जबकि हम सेकंड यदि हम बात करें तो सेकंड हमारी क्या होती है, सेकंड हमारी होती है होल टू पार्ट, होल टू पार्ट। और इसे हम क्या कहते हैं, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यहां हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर हम ऊपर हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये तो हो गया कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग की तरफ जाना, मतलब कॉन्टेक्स्ट से एक पार्ट की तरफ जाना पूरा, मतलब कि जो सबसे बेसिक उसका जो मूल है, उसका जो इकाई है, उसकी जो यूनिट है, उसकी तरफ हम इस अप्रोच में जाते हैं। होल टू पार्ट में, पार्ट टू होल में हम यूनिट से एक बड़ी चीज की तरफ जाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है भाई कि सबसे पहले हम सीखते हैं क्या, वर्ड नहीं सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे भाई इसमें लेटर। जैसे आप लेटर सीखा आपने, लेटर से आपने क्या सीखा, वर्ड, वर्ड से आपने क्या सीखा, फ्रेज या सेंटेंस हम बोले। ठीक है, फिर इससे आपने क्या सीख लिया भाई, पैराग्राफ। इससे हमने क्या सीखा, पैराग्राफ सीखा, फिर हमने इससे स्टोरी बनाना सीख ली। इस तरीके से चीजें चलती हैं कि भाई बिल्कुल एक छोटी यूनिट से शुरू करके एक बड़े स्तर पर जाना, या फिर एक बड़े स्तर से शुरू करके छोटी यूनिट की तरफ जाना। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। इसका सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा होल टू पार्ट। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया वहां पर, होल से मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट से उसके बिल्कुल बेसिक यूनिट या इकाई की तरफ वह आ गई। ठीक है, उसको समझाया छोटे छोटे पैराग्राफ में कंक्लूड करके। डिस्ट्रक्टिव बाइलिंगुअलिज्म हैपेंस व्हेन, मतलब डिस्ट्रक्टिव बाइलिंगुअलिज्म कब होता है, डिस्ट्रक्टिव, या इसको हम कहें कि इसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से डिस्ट्रक्टिव या सबट्रैक्टिव। इसका यदि पेपर में आपको आएगा तो सबट्रैक्टिव नाम से भी इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, सबट्रैक्टिव नाम से भी आप इसको कभी देखेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव बाइलिंगुअलिज्म हैपेंस व्हेन, मतलब ये कब होता है, द लर्नर इज वीक इन द टारगेट लैंग्वेज, मतलब जो आपका शिक्षार्थी है वो किस में, टारगेट लैंग्वेज में वीक है। या फिर द लर्नर इज वीक इन कम्युनिकेटिव स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल उसकी वीक है। या फिर द लर्नर गेट्स डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज, फोकसेस मोर ऑन द नेटिव लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लर्नर क्या है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है टारगेट लैंग्वेज से, और सब उससे ज्यादा फोकस किस पे करने लगता है, नेटिव लैंग्वेज पर फोकस करने लगता है। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, द लर्नर इज नीदर एफिशिएंट इन नेटिव लैंग्वेज नॉट टारगेट लैंग्वेज। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि डिस्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म आपका क्या होता है।
इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप इसका मीनिंग समझो कि जो शिक्षार्थी है वो ना तो भाई आपकी नेटिव लैंग्वेज, जो आप उसकी मूल लैंग्वेज है उसमें भी प्रोफिशिएंट नहीं है। सेकंड, वो अपनी टारगेट लैंग्वेज में भी प्रोफिशिएंट नहीं है। कई बार कुछ बच्चे रहते हैं ना हिंदी अच्छे से बोल पा रहे हैं ना इंग्लिश अच्छे से बोल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो किसी एक भाषा में पहले प्रोफिशिएंट नहीं हो पाए, उसके पहले ही सेकंड लैंग्वेज उन्होंने सीखना चालू कर दी। तो कई बार वो डिस्ट्रक्टिव बाइलिंगुअलिज्म एक शॉर्ट फेज के लिए रहता है कि भाई हमेशा नहीं रहता है, कभी ना कभी तो सीखेगा ना, कभी ना कभी एनालाइज करेगा, है ना, उसको एनालाइज भी करेगा और उसको एक्सेप्ट भी, एक्विजिशन भी करेगा उसका। ठीक है, तो ये हमारा सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु प्लेड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग इंग्लिश अ मीडियम ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा कि भाई इंडिया में एजुकेशन में इंग्लिश कौन लेकर आया था। विलियम वेंटिक, कर्जन, मैकाले या डलहौजी, सभी लॉर्ड थे, मतलब गवर्नर, ब्रिटिश रूल के गवर्नर्स थे। तो लॉर्ड मैकाले जो थे, इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया। विलियम बेंटिक की हम बात करें तो 1835 में इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी, एक क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं कभी आपको, फिर भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश एजुकेशन पॉलिसी को क्या किया था, अप्रूव किया था या अडॉप्ट किया था 1835 में। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट रोल किसका था, लॉर्ड मैकाले का। अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, CLIL की बात कर लेते हैं हम। CLIL आखिर होता क्या है, क्योंकि बहुत ही कई बार इसका या तो इसका आपका क्या आएगा, सीधा फुल फॉर्म पूछने के लिए आएगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। मैं हर क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे फुल फॉर्म वाले करवा रहा हूँ, तो क्लास आपको जरूर देख लेना एक बार। CLIL का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये इसका मीनिंग होता है। अब मतलब होता क्या है इसका, मतलब सीधा सीधी भाषा में आपको बताऊं तो कंटेंट भी हम सीख रहे हैं और लैंग्वेज भी हम सीख रहे हैं इंटीग्रेटेड फॉर्म में। सपोज आप साइंस पढ़ रहे हो, ठीक है, साइंस में जैसे आपने कोई भी टॉपिक लिया, वहां पर वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे आप पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे हो, ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ प्लांट, एक सिंगल स्लाइड लेता हूं मैं आपके लिए। ये पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आपने जैसे पढ़ा साइंस में, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर वर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे, लीफ, स्टेम, रूट। अब बताओ भाई, क्या आप इंग्लिश बस पढ़ रहे होते तभी आपको ये वर्ड्स देखने मिलते क्या? नहीं। यदि आप साइंस भी पढ़ रहे हो तो आपको ये वाले वर्ड्स देखने के लिए मिले। इसका मतलब क्या हुआ, आपने कंटेंट मतलब विषय भी सीखा वहां पर, साथ ही साथ आपने लैंग्वेज भी अपनी इंप्रूव की। तो ये इसका एग्जाम्पल था। सपोज आप मैथ्स पढ़ रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़ोगे, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, तो हो सकता है भाई आपको कहीं देखने मिले कि जो आपका मतलब कहना चाहिए एक प्रकार से प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल अमाउंट की आप बात करोगे वहां पे, ठीक है, या फिर यहाँ पर आप करोगे MRP की बात करोगे, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो ऐसा तो है नहीं भाई कि आप मतलब कभी ऐसा तो कभी नहीं होगा ना यहाँ पर कि जैसे आप कभी मैथ्स पढ़ रहे हो तो आप मैथ्स के साथ आपने इंग्लिश ना सीखी हो, आपने बहुत सारे वर्ड्स वहां पर मैथ्स में देखे होंगे इंग्लिश वाले। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे तभी आपको ये वाले वर्ड्स वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं। CLIL इज एन अप्रोच इन विच स्टूडेंट लर्न अ सब्जेक्ट एंड अ लैंग्वेज एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर आप कंटेंट भी सीख रहे हो और लैंग्वेज भी सीख रहे हो, तो ये हमारा CLIL होता है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका, कंटेंट लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग। ठीक है, एग्जाम्पल हम इसका देख लेते हैं। इन अ साइंस लेसन ऑन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, वही मैंने आपको बताया, स्टूडेंट्स लर्न कंटेंट एंड इंग्लिश वर्ड्स लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर टुगेदर। ठीक है, तो मतलब CLIL का मतलब क्या हो गया कि साइमल्टेनियसली आपको मतलब दोनों एक चीजें एक साथ आपको पढ़ने के लिए मिल रही होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, CLIL वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लिंग्विस्ट्स। इसका सही उत्तर क्या होगा, डेविड मार्स। डेविड मार्स ने ही सबसे पहले इसको कॉइन किया था, या इसकी जो थ्योरी थी या इसका हम कहें कॉन्सेप्ट था, तो कौन लेकर आया था, किसने बताया था कि हम दोनों चीजें एक साथ सीख रहे हैं, डेविड मार्श। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज CLIL स्टैंड्स फॉर। इसका उत्तर तो आप समझ ही गए होंगे क्या उत्तर होने वाला है। बाकी ऑप्शंस आप देख रहे होंगे कितने क्लोज टचिंग ऑप्शन है इसके, ठीक है ना। तो आपको चीज याद रखना है, कंटेंट एंड लैंग्वेज इंटीग्रेटेड लर्निंग, मतलब कंटेंट और लैंग्वेज को इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ना, ये उसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, तो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली या तेलुगु। आपको पता है कि ग्लोबल लैंग्वेज कौन सी यहाँ पर हमारी होगी, ग्लोबल लैंग्वेज हमारी होगी यहाँ पर कौन सी, इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश हमारा सही उत्तर होगा। इंडिया में ये सेकंड लैंग्वेज,
के रूप में भी जानी जाती है। साथ ही साथ इसको हम कहें कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी इसे दिया गया। मतलब कि जो इंडिया की ऑफिशियल एसोसिएट लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश है। मतलब जो भी आधिकारिक राजपत्र वगैरह सब निकलते हैं वो सब इसमें निकलते हैं एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि हमारी इंग्लिश, ठीक है ना। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 अ वैरायटी एंड रेंज ऑफ इंग्लिश टीचिंग सिचुएशंस प्रिवेल ओइंग टू विच फैक्टर्स। मतलब कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो इंग्लिश टीचिंग में जो वैरायटी होती है, रेंज होती है, वो किस फैक्टर के कारण होती है, ठीक है। तो उसका उत्तर हमें बताना है। तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, पीपल्स एक्सपोजर टू इंग्लिश, बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शंस, नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो इसका सही उत्तर होगा तो भाई हमारा बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों वैरायटी ऑफ सिचुएशंस होती है टीचिंग की इंग्लिश में। क्योंकि एक चीज होती है कि बहुत सारे मतलब रिच किड्स होते हैं जिनको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला होता है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में ही बात करना चालू करते हैं सीधा। दूसरे वो बच्चे होते हैं कि जिनको इंग्लिश रिच कम्युनिकेशन वाला माहौल नहीं मिल पाता है, एक्सपोजर नहीं मिल पाता है उतना। तो दो अलग अलग कंडीशन हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी मेथड्स यूज करनी पड़ेंगी बच्चे को पढ़ाने के लिए। मतलब एक कक्षा में आप एक ही मेथड के साथ नहीं चल सकते, आपको अलग अलग मेथड्स का यूज करना पड़ता है। तो ये दोनों फैक्टर यहाँ पर वर्क करते हैं। तो बोथ ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 हमारा, द थ्योरी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन, ठीक है। उदाहरण से सूत्र की ओर, ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट होता है, या उदाहरण से किसी चीज को मतलब समझना, जनरल वे में समझना कि वो एक्चुअल में है क्या। तो कैन प्रोवाइड अ बेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, इंडक्टिव मेथड, इंसिडेंटल मेथड, डिडक्टिव मेथड या एक्सीडेंटल मेथड। तो इसका सही उत्तर हमारा इंडक्टिव मेथड होगा। इसको हम बहुत ब्रीफ में हम इसको समझेंगे कि भाई एक्चुअल में होता क्या है, इसमें डिफरेंस क्या होता है। आपने इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों अपने पेडागोजी में देखेंगे कि सूत्र से जैसे हम बोले कि एग्जाम्पल से रूल की तरफ या रूल से एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना। मतलब सूत्र से उदाहरण या उदाहरण से सूत्र की तरफ होता क्या है, एक एक पॉइंट हम इसका समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टिव मेथड की यदि हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है एग्जाम्पल देखकर रूल समझना। मतलब आपने उदाहरण देखा, आपको 10 उदाहरण दे दिए जाएंगे किसी एक, जैसे मान लो प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको दे दिया जाए, उसके एग्जाम्पल्स लिख दिए। अब आपको पता लगाना कि इसमें हो क्या रहा है, क्या स्ट्रक्चर एंड पैटर्न इसमें चल रहा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देखकर रूल समझना। या फिर आपको मान लो स्ट्रक्चर आपको दे दिया है वहां पर, किसका, प्रेजेंट सिंपल का दे दिया, प्रेजेंट फ्यूचर का दे दिया आपको, तो उसको देखकर आपको रूल समझना है वहां पर, ठीक है। कोई सेंटेंस आपको दे रखा है वहां पर, तो आपको वहां पर रूल समझना है उसका कि रूल कौन सा अप्लाई होता है। मैथ्स में भी हम करते हैं ये चीज। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम रूल समझेंगे, मतलब पहले स्ट्रक्चर पढ़ा दिया हमने आपको, उसके बाद फिर हम उसके एग्जाम्पल्स करेंगे, ठीक है। जैसे अपन ने लिख दिया भाई कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम यहाँ पर रूल समझेंगे, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर पहले लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने क्या करा, पहले हमने एग्जाम्पल्स लिखे, यहाँ पर राम गोज टू स्कूल, ठीक है। ऐसे हमने 10 एग्जाम्पल बनाए, उसके बाद हम उसका रूल समझेंगे कि इसमें रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है। ये होती है सिंपल सी मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। डायरेक्शन क्या होता है उसमें, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे हम, इसमें रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। अप्रोच क्या होती है इसमें, स्पेसिफिक से जनरल होती है, ठीक है ना। मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर होती है, और इसमें जनरल से स्पेसिफिक मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। सीडीपी में भी आपको ये काम पड़ेगा, इंग्लिश पेडागोजी में भी आपको काम पड़ेगा कि किसमें क्या होता है। टीचर का रोल क्या होता है इसमें, टीचर इसमें एग्जाम्पल देगा भाई आपको, तो स्टूडेंट उससे रूल निकालेगा। यहाँ पर टीचर सीधे रूल बताएगा और प्रैक्टिस करवाएगा एग्जाम्पल्स की। अगला हमारा स्टूडेंट का रोल क्या होता है, स्टूडेंट का रोल होता है इसमें ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और डिस्कवरी। इसमें स्टूडेंट का रोल ये होता है। इसमें क्या होता है, लिसन, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई, मतलब बच्चे को सुनना है, समझना है और उस चीज को अप्लाई करना है। अगला क्वेश्चन, अगली चीज हमारी बेस्ट फॉर किसमें, ये होती है भाई हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और डिस्कवरी लर्निंग के लिए होती है। मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग यदि आपको बच्चे को करवानी है, और मेरे हिसाब से इंडक्टिव मेथड बहुत अच्छी होती है, आपको कक्षा में भी यही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चा क्या प्रैक्टिकली सीख पाता है, खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, खुद से डिस्कवरी उसको करनी पड़ती है, खोज करनी पड़ती है उसको। तो ये मतलब बहुत अच्छी मेथड इंडक्टिव मेथड को माना जाता है। इसके बाद क्विक टीचिंग या रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए, मतलब रिवीजन फेज में है बच्चा, या उसको प्रैक्टिस करवानी है सीधा, या बहुत जल्दी उसको समझा देना कि भाई ये रूल है तुम्हारा, ये एग्जाम्पल्स हैं, बात खत्म, आप करते रहो। उसके लिए मेथड जो होती है शॉर्ट टाइम के लिए बेस्ट होती है। एडवांटेज क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट इसमें लंबे समय तक याद रहेगा, क्यों, क्योंकि बच्चे ने एग्जाम्पल्स देख देख कर रूल को याद किया है, कंसिडर किया है। इसमें क्या होता है, टाइम बचता है, रूल जल्दी क्लियर हो जाता है। लिमिटेशन क्या है, अब इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि बच्चे की अप्रोच इसमें डिफरेंट रहेगी, इसमें डिस्कवरी वाली अप्रोच यूज करेगा वो। इसमें क्या करेगा, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिसएडवांटेज क्या है इसका, रट लेते हैं। जैसे उसने पूरा स्ट्रक्चर, उसने 12 मतलब जो टेंस होते हैं
उसके पूरे 12 स्ट्रक्चर उसने याद करके रखे हुए हैं, उसने पूरा रट लिया उसको, उससे नहीं मतलब उसको कि वर्ब क्या, कैसा क्या, ऑब्जेक्ट क्या, उसको कोई मतलब नहीं, उसने तो स्ट्रक्चर पैटर्न पूरा रट लिया है, उसके अनुसार वो काम करता जा रहा है, पूरे जो एग्जाम्पल्स है क्वेश्चन से सॉल्व करते जा रहा है। कि इसमें क्या होता है, रूल इज डिस्कवर्ड बाय स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट इसमें रूल को डिस्कवर करते हैं, और इसमें रूल इज गिवन बाय टीचर। ये सिंपल से इसका इसमें डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंडक्टिव का आई आपने ले लिया, मतलब इंस्टेंस फर्स्ट, ये आपको याद रखना है। इंडक्टिव और एग्जाम्पल से भी आप इसको समझते हो, आई ई का कॉन्सेप्ट जो, मतलब आई और ई बहुत क्लोज है, मतलब जहां पर भी एग्जाम्पल की पहले बात हो रही तो वहां पर आई समझ जाना, मतलब इंडक्टिव आपका सही आंसर हो जाएगा। और जहां पे भी डिडक्टिव का आ रहा है तो डी मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट रूल फर्स्ट। ठीक है, इस अप्रोच से आप इसको याद करके रख सकते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है कि इसमें यूज किस मेथड का करना चाहिए टीचर को। दोनों अपने आप में यूजफुल हैं, लेकिन सिचुएशन बेस्ड, मतलब दोनों को आपको मतलब कि बहुत माइंडफुल यूज करना है इसका। ठीक है, स्मार्ट तरीके से आप इसको यूज करोगे। व्हाट इज रोट लर्निंग इन लैंग्वेज पेडागोजी, लैंग्वेज पेडागोजी में रोट लर्निंग क्या होती है। ठीक है, रोट लर्निंग का मतलब होता है सीधा मेमोराइजेशन करना बिना किसी प्रैक्टिकलिटी के। ठीक है, ये इसको हम मैकेनिकल लर्निंग भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल लर्निंग। ठीक है, तो रूट लर्निंग मतलब अच्छी नहीं मानी जाती है। टू लर्न समथिंग विद एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म कैसे बच्चे का रूट लर्निंग में भाई, मतलब आपको सीधा कोई चैप्टर दे दिया, पार्ट दे दिया, बस आप उसको पढ़े जा रहे हो, आपका एकमात्र उद्देश्य है उसको मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। टू लर्न समथिंग विदाउट इंटरेस्ट, टू लर्न समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, टू ओपन द प्रोसेस ऑफ प्योर थिंकिंग, तो इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टू लर्न समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब बिना कुछ सोचे समझे आपको पढ़े जाना है, बस रट लेना है। ठीक है, तो ये रूट लर्निंग का एग्जाम्पल होता है। अब इसके बाद मैं बात करूं तो यदि आप वर्ग दो की तैयारी कर रहे हो, एमपीटेट वर्ग दो प्री की तैयारी कर रहे हो, तो इंग्लिश की हमारी शानदार टेस्ट सीरीज होने वाली है मात्र 179 रुपीज में। इसका मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाकर समझ सकते हैं कि क्या क्या आपको मिलने वाला है। रिवीजन प्लानर के साथ आपको सीरीज मिलने वाली है। रिवीजन प्लानर क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, वो कहाँ मिलेगा आपको। सेकंड हमारी मैथ्स की सीरीज है, इसके बाद सोशल साइंस की सीरीज भी है, और मैथमेटिक्स अलाइंस हमारा एप्लीकेशन है। आप यहाँ पर जाकर TET 10 का यूज करोगे किसी भी सीरीज के साथ, तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा 179 रुपीज़ के ऊपर, तो मतलब 179 की नहीं पड़ेगी आपको सीरीज, इससे थोड़े कम में मिल जाएगी। इसके बाद यदि आपको इस सीरीज को परचेस करने में कोई भी दिक्कत आती है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है आपका, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9111873872, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर असिस्ट किया जाएगा। प्ले स्टोर पर जाना, मैथमेटिक्स अलाइंस आपको डाउनलोड कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। टेस्ट सीरीज ऑप्शन पर आप जाएंगे, टेट एग्जाम्स पर आप जाएंगे, इसके बाद वर्ग 2 के ऑप्शन पर आपको टिक करना है, तो आपको सारी सीरीज यहाँ पर मिल रही होंगी। फिजिकल एजुकेशन की सीरीज चलो आपके काम की तो है नहीं है वैसे, फिर भी यहाँ पर आप टेट 20 कोड लगाओगे तो आपको 20% ऑफ इस पर मिलेगा। बाकी इंग्लिश, सोशल एंड मैथमेटिक्स पर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। बाकी ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, TT विश्वास, आप सर्च करेंगे, कोई भी प्रकार की समस्या है, कुछ भी दिक्कत है, खैर अभी टेलीग्राम तो 1-2 दिन के लिए बंद है, बाकी इस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है और पार्ट्स आपको और क्लासेस आपको चाहिए और किस टॉपिक पे चाहिए आप बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।